Jai Hind, dear friends. Today we are going to solve class 6 Maths Express chapter number 5 exercise 5.1. Question number 1 देखिए, give two examples from daily life where we use positive and negative integers. तो आपको दो एग्जांपल्स ऐसे ही देना ताकि हम जो डेली लाइफ में हमारे दिन ब दिन जो कारोबार होते हैं ना, इसमें इंटीजर्स यूज़ होते हैं, कभी कभी निगेटिव इंटीजर्स यूज़ होते हैं, कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, हम इंटीजर्स जब यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में तो हम इंटीजर लिख के यूज़ नहीं करते कि वो भाई वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, ऐसा यूज़ नहीं करते। लेकिन हम हमारे ज़बान से जो कहते हैं इसमें भी निगेटिविटी होते हैं, पॉजिटिविटी भी होते हैं। यानी कि हम जो ज़बान से कहते हैं कुछ चीज़, यहाँ मैं तो एग्जाम्पल दे दूंगा, बाद में आप समझ जाएंगे। तो इससे ये मतलब निकलते है कि भाई कुछ इंटीजर्स तो नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। दो एक एग्जाम्पल देख के आपको पता चल जाएगी, ठीक है। 1 नंबर का आंसर, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम बहुत सारे यूज़ करते हैं ना। पॉजिटिव इंटीजर जब आपको कहा गया कि कितने बज रहे हैं तो आपने कहा ना 9 बज रहे हैं, तो ये 9 जो है ना ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे ही देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस, तो आपकी सेविंग बैंक अकाउंट में मान लीजिए 5,000 रुपये, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। 5,000 ये एक इंटीजर पॉजिटिव है, आपके बैंक खाते में है, ठीक है। मतलब ये आपकी धन है, आपकी अमाउंट है, आपके पैसे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा देखिए, टेम्परेचर ऑफ हाइलाकंदी टुडे, आज की हमारे जो हाइलाकंदी शहर है इसकी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। आज शाम की रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक पर्टिकुलर प्लेस की एक पर्टिकुलर टाइम की टेम्परेचर है, ठीक है, वो 30 डिग्री हो, 30 पॉजिटिव, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो ऐसे ही बैंक बैलेंस मतलब आपकी बैलेंस टेम्परेचर जो 0 से ऊपर होते हैं, वैसे ही इनफाइनाइट सिचुएशंस होते हैं जहां हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 2 एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप ये सोच रहे होंगे शायद कि भाई ये तो ठीक है, बैंक बैलेंस टेम्परेचर 0 से ऊपर, और भी बहुत सारे हमारे जो वॉच है क्लॉक का टाइम वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने पेन है, 10 पेन है, वो भी पॉजिटिव नंबर है। तो अब नेगेटिव के एग्जांपल कैसे होगी, तो देखिए 1 नंबर, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस टुडे -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो हो सकते हैं ना, जब टेम्परेचर 0 से नीचे आ जाते हैं तो हम इसको नेगेटिव नंबर से मतलब माइनस से रेफर करते हैं, ठीक है। तो किसी एक प्लेस की आज की टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब एवरेज टेम्परेचर मान लीजिए। हमेशा तो -2 मतलब एक ही टेम्परेचर तो पूरा दिन नहीं रहते ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हैं, अपर डिपर होते रहते हैं। तो एवरेज मान लीजिए -2 डिग्री सेल्सियस से किसी एक खास जगह की आज की टेम्परेचर है, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। मतलब वहाँ बर्फ़ और बर्फ़ होते हैं। -2 डिग्री, 0 डिग्री तो 0 डिग्री पे तो पानी बर्फ़ हो जाता है। अच्छा, दूसरा देखिए, लोन बैलेंस इन लोन अकाउंट। आपकी लोन अकाउंट में जो बैलेंस रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। आपकी लोन अकाउंट अगर है या आपकी परिवार के किसी पर लोन है तो उस अकाउंट में जाके देखिए, ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन ना मिले तो आपकी जो पासबुक है ना लोन अकाउंट की, इस पासबुक को अपडेट कराए तो देखिएगा जो बैलेंस लोन अभी तक बाकी है रिपे करने के लिए वो माइनस में दिखाएगा। भाई ये बिल्कुल ऐसी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की, ठीक है। तो भाई ये 1 नंबर की पक्का एग्जांपल है। मुझे उम्मीद है कि भाई आपने इंटीजर्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, तो ऐसे तो ये चीज़ हम नेगेटिव में नॉर्मली नहीं कहते। जब हम बात करते हैं ना हमारे बातें में ये नेगेटिव में नहीं कहते कि भाई मेरा बैंक बैलेंस -6,000 रुपये है, मतलब लोन है। तो आप -6,000 रुपये के बदले में आप कह रहे हैं कि मेरा लोन अभी तक 6,000 रुपये है टू बी रीपेड, अभी तक रीपे करने के लिए है। तो इसके मतलब ये आपके पास नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट दी ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके ऑपोजिट लिखना, ठीक, उल्टा लिखना। ए नंबर में देखिए, ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000। तो प्रॉफिट के उल्टा क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो ए लॉस ऑफ ₹1000, ठीक है।
बी नंबर देखिए इंक्रीज इन हाइट, हाइट की इंक्रीज होना। तो मतलब क्या है, हाइट बढ़ जाना, तो इसको उल्टा क्या होता है, हाइट घट जाना, कम हो जाना, डिक्रीज होना। तो ये डिक्रीज ऑफ हाइट। नेक्स्ट सी नंबर में देखिए 350 फीट बिलो सी लेवल। तो समुद्र लेवल की और भी 350 फीट गहरी में नीचे है, तो आप 350 फीट बिलो की जगह जस्ट अबव होगी, 350 फीट अबव द सी लेवल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डी नंबर देखिए ए डिपॉजिट ऑफ ₹10,000। तो डिपॉजिट मतलब क्या है, आपकी बैंक खाते में जमा करना है, तो इसके ठीक उल्टा क्या है, लोन होना। आप बैंक से जो पैसे मांगते हैं, बैंक वाले आपको जो ऋण में देते हैं, उधार देते हैं, इसको लोन कहते हैं। तो ए लोन ऑफ ₹10,000, ठीक इसको उल्टा हो गई। नेक्स्ट ई नंबर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। तो अबव 0 डिग्री मतलब क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री मतलब वही पॉजिटिव है, तो इसकी जस्ट अबव की जगह बिलो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो 25 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके ठीक उल्टा है, मतलब -25 हो गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 576 BC बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट की बात के पहले की समय है, तो 576 BC। तो BC की उल्टा ठीक क्या है, AD, 576 AD। इजी है, बहुत इजी है। मैं 3 नंबर देखिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस एज इंटीजर्स। तो यहाँ कुछ सिचुएशंस बताई गई है, इनको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना एज इंटीजर्स। ए नंबर में देखिए ए डिपॉजिट ऑफ ₹500। तो 500 रुपये आपके बैंक खाते में जमा हो तो वो पॉजिटिव है, जो जमा हुआ तो आपके लिए वो पॉजिटिव है। तो ए नंबर +500, ठीक है। यहाँ रुपीज़ टू मत लगाना भाई, क्योंकि यहाँ जस्ट इंटीजर के रूप में लिखना। अच्छा बी नंबर में देखिए क्या कह रहे, फॉल ऑफ 30 पॉइंट्स, मतलब 30 पॉइंट गिर गई, 30 पॉइंट कम हो गई। तो फॉल मतलब गिरना, कम होना मतलब माइनस है, तो -30 है। बात नेक्स्ट सी नंबर देखिए एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2400 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। तो नॉर्मली ग्राउंड लेवल से ऊपर को पॉजिटिव नंबर से और ग्राउंड से नीचे को नेगेटिव नंबर से, ठीक है। ऐसा ही जैसा कि हम समुद्र की बात करते हैं ना कि अबव द सी लेवल पॉजिटिव है और बिलो द सी लेवल नेगेटिव है, तो यहाँ अबव कह रही, तो अबव कितने 2400, तो 2400 ये पॉजिटिव हो गई अबव द ग्राउंड लेवल 2400, ठीक है। जस्ट ऐसे आंसर करने से हो जाएगी। नेक्स्ट जी नंबर देखिए ये विड्रॉल ऑफ ₹1000 फ्रॉम द बैंक। तो आपके बैंक खाते से 1000 रुपये विड्रॉ करना, उठा के ले आना, ठीक है। तो पैसा जमा करना और विड्रॉ करना ये तो आपके अकाउंट में ऐसे ही चलते हैं ना, बैंक में ऐसे ही काम है। तो देखिए आप जब डिपॉजिट करेंगे तो आपकी अकाउंट में मतलब आपके खाते में आपके पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे ना, पैसा ले आएंगे तो कम हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो विड्रॉल मतलब यहाँ माइनस करना, माइनस होगी। डी नंबर यहाँ निगेटिव है, कितने रुपए, 1000 रुपये। तो यहाँ रुपीज़ तो मत लिखना, सिर्फ इंटीजर के तौर पर, तो ये निगेटिव इंटीजर है। अब ई नंबर की सोल्यूशन देखिए ए गेन ऑफ 60 पॉइंट। देखिए बी नंबर में फॉल ऑफ 30 पॉइंट्स, फॉल मतलब कम होना, गिर जाना। तो यहाँ गेन मतलब क्या है ना, आपकी पॉइंट बढ़ रही है, तो बढ़ रही है मतलब प्लस होगी, तो +60 है। अच्छा एफ नंबर देखिए क्या कह रही, ए डाइवर डाइव्स टू ए डेप्थ ऑफ 6 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल। अच्छा बिलो द ग्राउंड लेवल या फिर बिलो द सी लेवल भी कह सकते हैं। तो समंदर में, समंदर की जो सरफेस लेवल है इसकी 6 फीट नीचे एक गोताखोर जाता है, ठीक है। एक डाइवर, देखिए यहाँ डाइवर मतलब ये जो बस ड्राइवर ऐसे नहीं, तो डाइवर DIVR, डाइवर मतलब है गोताखोर, ठीक है।
अच्छा, गोताखोर मतलब तो आपको पता है ना, जो ऑक्सीजन की सिलेंडर पीठ में लटका कर समंदर के नीचे जाते हैं कुछ तलाश करने के लिए या फिर मछली शिकार करने के लिए, ठीक है। और ड्राइवर, DRIVR, ड्राइवर मतलब है चालक, जो बस चलाते हैं ना उसको ड्राइवर कहते हैं, DRIVR। और ये सिर्फ DIVR, ड्राइवर मतलब गोताखोर, ठीक है। डाइव इसकी बार फॉर्म है। अच्छा ठीक है, तो ये डाइवर डाइव्स टू ए डेप्थ ऑफ, नीचे, डेप्थ ऑफ मतलब क्या है 6 फीट बिलो द ग्राउंड, बिलो नीचे, तो कितने फीट 6 फीट, तो नीचे मतलब 6 है, तो -6 है, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। बाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन इट एंड नेम द पॉइंट्स। तो यहाँ देखिए A B C वैसे ही F तक 6 नंबर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, यानी कि इंटीजर्स की एक सेट है। तो इन सब नंबर्स को, मतलब इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पे शो करना और इनकी नेमिंग भी करना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए एक चीज़, यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी है और पॉजिटिव भी है। तो आपको पता है नंबर लाइन में ठीक मिडिल में 0 होता है और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, आप और एक चीज़ देखिए, यहाँ कितने तक ले जाना, देखिए पॉजिटिव हाईएस्ट कितने हैं 10 है, हाईएस्ट नंबर 10 है और नेगेटिव हाईएस्ट नंबर 12 है। तो नंबर लाइन में ऐसे ही दिखाना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 0 है आपके, तो 1 है 1, अच्छा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और अप टू 10 है ना, 10 है। अच्छा नेक्स्ट लेफ्ट साइड में है ना, -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अच्छा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। आप देखिए ये नंबर +6, तो +6 ये है, ये +6 है। अच्छा, ऐसे ही ABCD करके नंबरिंग करना, नेमिंग करना, तो A है ये B नंबर -10, तो -10 कहाँ पे है, ये है, तो ये भाई B है। C नंबर कितने हैं, -12 है। अच्छा, और भी 2 जना है ना, -11 -12, तो ये C है, ये पॉइंट, ठीक है। C नंबर -12 है, ठीक है। अब देखिए D नंबर +10, तो D +10 ये D है, ये +10। E नंबर -3, तो -3 ये है, यहाँ है, तो ये पॉइंट E है। F नंबर +1, तो +1 ये है ना, तो ये पॉइंट F है। तो ऐसे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर एक क्वेश्चन देखिए, सम इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एज शोन where A represent -2 with reference to the number line answer the following questions। तो यहाँ एक नंबर लाइन दिख रही है ना, यहाँ इस नंबर लाइन पे ये है 0 और ABCD ऐसी इस तक कुछ नंबर्स, कुछ पॉइंट्स का नाम दी गई है और बीच बीच में और भी कुछ पॉइंट्स दी गई है। तो ये जो नंबर लाइन है इसकी जो A पॉइंट है ये -2 है, मतलब ये -2 की पॉइंट है। तो इस नंबर लाइन के आधार पर यहाँ जो क्वेश्चंस दी जाएगी इनकी सॉल्यूशन करना। तो भाई ए नंबर देखिए, वेस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट -3, अगर A -2 है तो इसकी नेक्स्ट लेफ्ट में -3 होगी। ये देखिए 0 के लेफ्ट में तो माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है, वैसे ही, ठीक है। तो ये कौन सी यह क्या कह रही है, वेस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट -3 कौन सी, तो B। यहाँ जस्ट आंसर में B लिखना। अच्छा, साथ साथ आंसर भी मैं दिखा रहा हूँ। B नंबर, लोकेट द पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट ऑफ B एंड नेम इट एज B। तो B की जो पॉइंट है इसकी ठीक ऑपोजिट पॉइंट क्या है, ऑपोजिट पॉइंट क्या है, तो B यहाँ क्या कह रही है, -3 कह रही है B की वैल्यू, मतलब B की पॉइंट। तो इसके ऑपोजिट क्या है, +3 है ना, तो +3 भाई कहाँ पे है, ये 0 है, मतलब न्यूट्रल है। तो राइट साइड में +3 वाला पॉजिटिव नंबर है, तो +3 0 के राइट साइड में होगी।
तो ये डी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 0 के नेक्स्ट राइट साइड में, तो ये 1 2 3, तो ये पॉइंट इसकी पॉजिटिव है तो इसको पी नाम देना, ठीक है। तो लोकेट द पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट ऑफ बी एंड नेम इट एज पी। तो ऑपोजिट ऑफ बी इस पॉइंट क्या है, p इक्वल टू 3 है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखे तो भी चलेगी क्योंकि आंसर तो यहाँ पे हो गई ना, ये p के पॉइंट है, यहाँ आंसर आपके हो गई, ठीक। नेक्स्ट सी नंबर क्या, राइट इंटीजर्स फॉर द पॉइंट c एंड e। तो c और e कौन कौन सी इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रही है वो आपको लिखना। तो c पहले देखिए c जो है ना ये 0 के लेफ्ट में, तो कितने -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो c है -7, c इज इक्वल टू -7। और नेक्स्ट e की e भी ना, तो e इज इक्वल टू, e देखिए राइट साइड में है तो 0 के राइट, तो 1 2 3 4, तो e क्या है 4 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर के, व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। अच्छा, इस नंबर लाइन पे कौन सी पॉइंट सबसे कम वैल्यू रखते हैं, तो सबसे कम वैल्यू मतलब सबसे लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सी पॉइंट जो है वो सी है, तो यहाँ आंसर सी है, सिंपल। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर लाइज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन ए नंबर लाइन। तो यहाँ ए से लेकर ई तक, एफ तक छह जुड़ा नंबर्स है, और हर एक जुड़ा में कौन सी नंबर के राइट साइड में कौन सी नंबर आएंगे नंबर लाइन पे वो शो करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपको पता है, 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स जितने बड़े होते हैं एक्चुअली वो उतने ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स देखिए, एक चीज़ मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, डॉट डॉट डॉट, -1 है, -2 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो जितने हम लेफ्ट साइड में आएंगे उतने ही नेगेटिव नंबर्स बढ़ते आएंगे, ठीक है। जितने राइट साइड में जाएंगे उतने पॉजिटिव नंबर्स बड़ा होते जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैथमेटिकली अगर सोचा जाए, देखा जाए तो जितने लेफ्ट साइड में आएंगे नंबर तो बड़ा है, न्यूमेरिकली वो नंबर्स बड़ा होते जाएंगे, लेकिन नेगेटिव साइन इसकी लेफ्ट में होने की वजह से वो नंबर तुलना में छोटे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप ए नंबर की जुड़ा देखिए 9 और 10। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रही है कि कौन सी नंबर की राइट साइड में कौन सी नंबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ राइट साइड में कह रही है कि राइट साइड में बड़ा नंबर होते हैं ना, तो जो नंबर छोटा है इसकी राइट साइड में तो बड़ा नंबर आएगी ना। तो 9 और 10 में देखिए 10 इज टू द राइट ऑफ 9, ऐसे ही लिख सकते हैं 10 लाइज टू द राइट ऑफ 9। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में देखिए अगर ये -12 है तो नेक्स्ट लेफ्ट में -13 आएगी, -12 और -13 ना, तो -12 के और भी लेफ्ट में -13, मान लीजिए यहाँ -12 है तो यहाँ पे आएगी -13, तो और भी लेफ्ट में है ना, तो एक्चुअली -12 -13 के और राइट साइड में है, तो यहाँ आंसर में लिखना -12 लाइज टू द राइट ऑफ -13। अच्छा, यहाँ कॉमा मैं लगा रहा हूँ क्योंकि लिखना है तो सेम वर्ड्स लिखना है, अगर आप लिखे ना तो सेम वर्ड्स कॉमा की जगह लिख देना ऊपर की तरफ। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, -15 और 0। तो 0 देखिए, 0 की लेफ्ट में नेगेटिव है, तो इसके मतलब क्या है, माइनस वाला जितने नंबर्स है ना इन सब की राइट साइड में तो 0 आ रही है, तो यहाँ 0 लिखना, 0 लाइज टू दी राइट ऑफ -15। अच्छा, नेक्स्ट डी नंबर देखिए, 0 है और -17 है, तो यहाँ भी सेम एक ही बात है, ठीक है। -17 के राइट में क्या आएगी, वही 0 आएगी, तो सेम ही लिखना, 0 इज टू दी राइट ऑफ -17 है। नेक्स्ट देखिए ई नंबर 11 -11, तो -11 से 11 बड़ा है क्योंकि नंबर लाइन में 11 राइट साइड में और -11 0 के लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव जो 11 है वो नेगेटिव 11 से बड़ा है, यानी कि वो राइट साइड में लाई करेगा, ठीक है। तो
11 lies to the right of -11, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -3 और -103, तो -3 के और भी कितने लेफ्ट में -103 हो गए ना, तो -3 lies to the right of -103, बस ये आंसर है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो भाई यहाँ 4 जुड़ा इंटीजर्स दी गई है, इनके बीच जितने सारे इंटीजर्स हैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो ए नंबर देखिए, ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7, 0 और -7 के बीच, बिटवीन कहा ना, तो इन दोनों लिमिट्स नहीं आएंगे, इन दोनों की अंदर जो जितने जितने नंबर हैं इन सब आएंगे, ठीक है। तो 0 और -7 के बीच देखिए, 0 के बाद 1 है, ये -7 है। अब देखिए 0 और -7 के बीच क्या क्या है, -6 है, -5 है, -4 है, अच्छा माइनस अप टू -1 है, -1 तक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए नंबर लाइन सोचिए, मान लीजिए ये 0 है, अच्छा यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, देखिए -1, -2, -3, -4, -5, वैसे ही -7 तक आएगी ना। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो छोटी से बड़े की तरफ अरेंज करेंगे, तो पहले क्या आएगी, सबसे छोटा। तो इनमें से देखिए -7 और 0 तो नहीं आएगी, इन दोनों लिमिट्स के बीच आने चाहिए, क्योंकि यहाँ बिटवीन कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, -7 की राइट साइड में -6 है, तो मतलब -6, -5, -4, -3, -2 और -1 है। अच्छा -1 के बाद 0 है, -1 के बाद क्या है, 0 है, लेकिन 0 तो नहीं आने वाला ना, तो ये है आंसर। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए, -10 और -1 के अंदर, तो देखिए -1 अगर ये है तो -2 ये है, -3 ये है, -4 ये है, इसके बाद -5 है, तो अप टू -10 है। तो ये -1 और -10 नहीं आएंगे, तो इसके बाद राइट्स में क्या आएगा, -9, तो -9, -7 अप टू -2 है, -9, -8, -7, -6, -5। अच्छा नेक्स्ट देखिए -4, -3, -2, -1 तो नहीं आएगी, तो इतने तक है, इजी है। बार नेक्स्ट सी नंबर देखिए, -5 और 4 है, तो देखिए -5, इसके बाद -4, इसके बाद -3, -2, -1, इसके बाद 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इतने तक ले लीजिए। तो देखिए -5 से 4, -5 और 4 के अंदर है, तो -4 और -5 और +4 ये दोनों नहीं आएंगे ना, तो -4 से लेकर 3 तक है, तो -4, -3, -2, -1, 0 है, 1 है, अच्छा नेक्स्ट 2 है, 3 है, अप टू 3, ठीक है। तो ये है, तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 4 इन असेंडिंग ऑर्डर आर, ये है इसी। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ऑल इंटीजर्स बिटवीन -56 एंड -49 इन असेंडिंग ऑर्डर आर। अब -56 और -49 के बीच, तो देखिए -56, अच्छा इसके बाद -55 ना, -55, -54, इसके बाद -53, इसके बाद देखिए -52, इसके बाद देखिए -51, -50 है, अच्छा लास्ट लिमिट 49 है ना, तो 49 तो नहीं आएगा, तो अप टू -50 है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आंसर द फॉलोइंग। ए नंबर देखिए, राइट एनी 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -25। तो ए नंबर में कह रहे हैं कि किसी भी 4 रेशनल नंबर्स जो -25 से बड़ा है इनको लिखना, ग्रेटर देन -25, तो -25 से बड़ा होनी चाहिए। तो देखिए -25 नंबर लाइन में देखिए, इसकी बाद में -24, -23, वैसे ही अप टू -1, ठीक है।
-1 तो यहाँ निगेटिव इंटीजर कह रही है ना, 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -25, तो -25 से बड़ा लेकिन नेगेटिव होनी चाहिए, तो -24 से आप शुरू कर सकते हैं। तो -24 -23 -2 एंड -1 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, -24 से लेकर -1 तक यह जो 24 नंबर है इनमें से किसी भी 4 उठा कर लिख सकते हैं और सीरियली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी नंबर में कह रही है कि राइट एनी 3 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -3, तो -3 से भी छुट्टे और भी 3 नेगेटिव इंटीजर्स लिखना। तो 3 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -3 है, तो देखिए -3 से भी छुटा है। मान लीजिए नंबर लाइन ये है 0 है, ये है -3, तो -4 -5 -6 -7 बस ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, तो -3 से छूटा तो मतलब क्या है, और भी लेफ्ट साइड के नंबर से, तो -4 -5 -6 ऐसे ही होंगे ना। तो 3 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -3 आर -4 -5 एंड -6, इतने तक लिख सकते हैं। यानी कि इसकी भी आंसर यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट आंसर्स हो सकती है, किसी भी 3 लिखने से हो जाएगी, क्योंकि -3 से छुटा के लिए नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन, इससे भी कम है, छुटा भी है, अच्छा नेगेटिव भी है। तो देखिए -3 की लेफ्ट में इनफाइनाइट ऐसे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, तो इनमें से किसी 3 लिखने से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ 4 कहा तो -6 एंड -7, यहाँ 6 का है ना, 4 का, 3 नहीं भाई। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, हाउ मेनी नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर दैट आर ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा कितने नेगेटिव इंटीजर्स है, तो देखिए -2 इसके बाद -1 इसके बाद ही 0 आ रहे, तो -2 से बड़ा ओनली नेगेटिव इंटीजर -1 है, इसके बाद तो 0 आती है, और 0 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, वो तो न्यूट्रल है। तो -2 से बड़ा एक ही नंबर है, वो है -1। तो यहाँ कितने हैं, हाउ मेनी कितने हैं वही बताना। तो आंसर ओनली 1 नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन -2। भाई अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए, व्हिच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द राइट ऑफ -1। तो थोड़ा सा नंबर लाइन में देखिए, मान लीजिए ये 0 है, -1 है, -2 है, राइट साइड में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैसे ही 5 है। अच्छा, और भी है। अच्छा, तो कह रही है कि -1 जो है ना, इस -1 से अगर 5 यूनिट राइट साइड में मूव की जाए तो कौन से नंबर पे हम जाके पहुंचेंगे। तो देखिए 1 यूनिट, ये देखिए 1 यूनिट, एक नंबर मूव होने से 0 पे है, दूसरे नंबर पे 1, और एक बार मूव हुआ 2, और एक बार मूव हुआ 3, तो 1 2 3 4 है, और एक बार मूव हुआ तो पॉजिटिव 4 में आया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ना, तो 5 यूनिट राइट साइड में मूव हुआ -1 से, तो हमें 4 मिले। तो देयरफॉर इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द राइट ऑफ -1 वी विल रीच टू +4, हो जाएगा ऐसे आंसर। My next question number E देखिए, which number will we reach if we move 6 numbers to the left of 2। तो अगर हम +2 से लेफ्ट साइड में बाई तरफ 6 यूनिट 6 नंबर्स स्किप करके आए तो कौन से नंबर पे हम आके रुकेंगे। तो मान लीजिए ये है 0 है, ये 1, ये 2, +2, -1 -2 -3 -4 -5, इतने तक मान लीजिए। तो 2 से +2 से अगर 6 यूनिट मतलब 6 नंबर हम लेफ्ट में आए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, तो 6 तक आया ना, तो यह कौन सी -4 तक आया। +2 से अगर 6 नंबर्स लेफ्ट में हम आए ना तो हमें -4 मिलेगी। बाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F देखिए, if we are at -6 in which direction should we move to reach -1, how many numbers should we move। तो मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, मान लीजिए ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अगर हम फिलहाल -6 पे है, -6 पर है, तो हम अगर -1 में आना चाहते हैं ना
तो कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, क्या राइट साइड में या फिर लेफ्ट में? देखिए ऑब्वियसली राइट साइड में, तो -6 की राइट साइड में -1 है, और कितनी स्टेप्स जाना पड़ेगा, मतलब कितनी नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स राइट साइड में जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही लिखना, F नंबर थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हो, 5 नंबर्स टू द राइट। मैं अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ए नंबर देखिए -32 24 0 -27 31 -3 -10 इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो छोटी से बड़े की तरफ अरेंज करना। तो यहाँ सबसे छोटी नंबर कौन सी है, -32। ए नंबर के आंसर असेंडिंग ऑर्डर पहले आएगी -32 -32, इसके बाद सबसे बड़ा नेगेटिव -27 इसके बाद नेगेटिव -10 है, -10, इसके बाद नेगेटिव -3 है, -3। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव तो और नहीं, अब 0 है। अच्छा, इसके बाद देखिए पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स ओनली 24 पहले 24, इसके बाद 31। अच्छा, नेक्स्ट बी नंबर देखिए, यहाँ सबसे बड़ा कौन सी है, -25, नेगेटिव सबसे बड़ा है ना, तो -25, इसके बाद देखिए -15, -15, इसके बाद -10, -10, इसके बाद देखिए नेगेटिव और नंबर नहीं, 0 है, न्यूट्रल नंबर है। इसके बाद पॉजिटिव आप देखते हैं सबसे छोटा कौन से है, 5 है, 5 है, इसके बाद पॉजिटिव 10 है। अच्छा, 0 5 10, नेक्स्ट 15 है, पॉजिटिव 15 है। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 9 नंबर का ठीक ऑपोजिट है, उल्टा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ अरेंज करना। तो ए नंबर में देखिए -32 -57, तो सबसे बड़ा यहाँ पॉजिटिव नंबर कौन सी है, 9 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो 9। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव नंबर 1 है, 9 1, इसके बाद 0 है। अच्छा, 9 1 0, इसके बाद -1 है, -1, इसके बाद -3 है, इसके बाद देखिए -32 है, इसके बाद -57 है, ये सबसे छोटा है और 9 इनमें से सबसे बड़ा है। अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन साइन भी लगा सकते हैं, ऐसी साइन भी लगा सकते हैं, और कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, इनमें सबसे बड़ा कौन सी है, 100 है, 100 सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव देखना 19 है, 19, इसके बाद 9 है, इसके बाद आके 0। अच्छा, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सी है, -99, इसके बाद -111, और लास्ट में -999 है। तो ये है बी की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। बाय नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। तो इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना, तो ए नंबर देखिए यहाँ मैं सॉल्यूशन करूँगा, 8 6 4 2 0 -2, तो मतलब 2 करके कम होते जा रहे हैं, 2 करके कम हो रहे हैं, तो -2, नेक्स्ट आएगी -4, नेक्स्ट -6, और नेक्स्ट -8। अच्छा, बी नंबर देखिए -25 -20 -15 -10, यानी कि यहाँ देखिए 5 करके बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो -25 से -20 आया, मतलब 5 प्लस हुआ। यहाँ नंबर छोटा हो रही है, इसकी मतलब ये नहीं कि ये कम हो रही है, यहाँ नेगेटिव नंबर से छोटा हो रही है, मतलब बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसके बाद -5 है, -5, इसके बाद इसके साथ और भी 5 प्लस की जाए तो 0 आएगी। अच्छा, 0 के साथ 5 प्लस की जाए तो ये +5 आएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सी नंबर 14 7 0 -7, तो मतलब 7 करके कम हो रही है, 14 -7 7 है, 7 -0 0 है, 0 है, 0 -7 -7 इसके बाद देखिए -21 है, इसके साथ -7 ऐड की जाए, यानी कि इससे 7 माइनस की जाए तो -28, नेक्स्ट -35 है। नेक्स्ट डी नंबर 30 20 10, यहाँ 10 करके कम हो रही है, तो यहाँ 0 आएगी, इससे 10 कम हो जाए तो 0, इससे 10 कमाया जाए तो -10 होगी, नेक्स्ट -20 है। तो भाई यह कंप्लीट पैटर्न है।
अब नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, पुट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इन द बॉक्सेस। तो यहाँ बॉक्स में लेस देन साइन या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू साइन लगाना। तो देखिए ये जो साइन है ये लेस देन है और ये जो साइन है ये ग्रेटर देन है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये यहाँ इस साइड में 5 है और यहाँ 10 है, तो 5 इज लेस देन 10। अच्छा, अगर 10 को इस साइड में लिखा जाए ना तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ऐसे ही लिखना। मतलब हमेशा ये जो साइड है ये साइड बड़ा है और इस साइड छोटा है। तो आप देखिए ये ना -3 -4 इनमें कौन से बड़ा है? ऑब्वियसली -3 बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन में -4 की राइट साइड में -3 हो गई। -50 यहाँ देखिए -50 की और भी लेफ्ट में होती है ना, तो ये लेस देन छोटा है, तो ये साइन है लेस देन वाला साइन, ये साइन लेस देन है। नेक्स्ट -15 +6, देखिए निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होते हैं, तो ये भी लेस देन साइन। -1 -11, तो -1 -11 से बड़ा है, क्योंकि -11 की और भी राइट साइड में बहुत राइट साइड में जाके -1 मिलेगी, ठीक है, तो ये बड़ा है ना -1, तो ग्रेटर देन साइन। यहाँ देखिए 0 -10, ऑब्वियसली 0 बड़ा है, क्योंकि 0 की लेफ्ट साइड में -10 होते हैं लेफ्ट में, और 0 तो न्यूट्रल। F नंबर 6 -6, तो ये दोनों बराबर नहीं है भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर छोटा होते हैं, यानी कि ये बड़ा नंबर है, तो 6 इज ग्रेटर देन -6, तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपका सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।